नमस्कार। टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रभुनाथ सन्नी। हमारे साथ ब्रजेश है और ब्रजेश दानापुर में जो है एक सप्ताह से दानापुर के गलियों में, दानापुर के चौक चौराहे पर घूम रहे थे और जान रहे थे कि दानापुर का क्या मिजाज है। तो आज हम ब्रजेश से जानेंगे कि दानापुर जो पाटलिपुत्रा का सबसे हॉट सीट बना हुआ है उस पर क्या है, जनता का राय क्या है। देखिए, दानापुर हमारे बगल का ही है। हम लोग दानापुर आते जाते रहते हैं। ऐसे अभी तो चुनावी मौसम में हम लोग जाते हैं, नहीं भी चुनावी मौसम है तो हम लोग जाते हैं। दानापुर दो जगहों से गिरा, एक दियारा और एक उपरवार। दियारा में ज्यादातर यादव वोटर हैं जो आरजेडी के मूलतः क्या वो तो हैं ही, और उपरवार में बाहर से आके लोग बसे हुए हैं, तो वहाँ बीजेपी के ज्यादा वोटर हैं। लेकिन दियारा के साथ एक प्रॉब्लम है कि दियारा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर पिछला चुनाव हुआ था, रितलाल यादव वादा भी किए थे कि हम पुल बनाएंगे। उसको लेकर रितलाल यादव कई बार तो सामने बोल दिए हैं कि हम लालू यादव से मिलने गए और बोले कि पुल नहीं बनाइएगा तो अब की बार हम वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे। तो दियारा के लोगों की एक अलग नाराजगी है, लेकिन फिर भी अंततः वो मान जाते हैं आरजेडी के साथ। लेकिन उपरवार यहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है। लेकिन बात यहाँ है कि यहाँ दोनों तरफ से रस्साकसी बहुत है, टिकट की मारा मारी है। जैसे हमारे मनेर है, मनेर में आरजेडी की तरफ से कोई नहीं है, सिर्फ भाई वीरेंद्र जी हैं, और इंडिया की तरफ से 2-3 कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ज्यादा मारामारी नहीं है। पालीगंज में भी ज्यादा मारामारी नहीं है, 1-2 कैंडिडेट। लेकिन उधर से 3-4 एनडीए की तरफ से और 3-4 महागठबंधन की तरफ से। जैसे एनडीए की तरफ से देख लीजिए, रामकृपाल जी का नाम चल रहा था, लेकिन अब रामकृपाल जी का नाम साइड हो गया। क्योंकि साइड कहाँ हुआ? क्योंकि उनका बेटा अगर लड़ेगा, क्योंकि एनडीए के में ज्यादा देखा जाता है कि बाप और बेटा दो परिवार के 2 सदस्य एक साथ नहीं लड़ते हैं। तो उनका बेटा का नाम चल रहा है फतुआ से, वो बहुत लगातार जनसंपर्क चला रहे हैं, और फतुआ में मतलब एक डेरा डाल दिया, खूंटा गाड़ दिया है फतुआ में। तो उनका लगभग लग रहा है कि एलजेपी आर रामविलास जी के जो लोजपा है, चिराग जी का, उनसे वो लड़ेंगे। तो अगर वहां से वो लड़ते हैं, जो अब लग रहा है कि लड़ेंगे, यहाँ से रामकृपाल जी अब नहीं है। रामकृपाल जी दानापुर ज्यादा घूम भी नहीं रहे हैं। अभी एनडीए का मीटिंग हुआ तो मनेर में भी आप देखेंगे उस जोश से वो नहीं बोल रहे थे। एक तो रामकृपाल जी जाने जाते, लोकसभा में एनडीए का कार्यकर्ता मीटिंग हुआ था, रामकृपाल जी का अपना आपने भी देखा था, हम लोग भी देखा था, पूरा लालू यादव पर लगातार ताबड़तोड़ हमला। वो तो कभी नहीं किए थे, मतलब पूरा कार्यकाल में। पुराने नेता है, मजबूत लीडर है, आरजेडी के पुराने नेता थे, आरजेडी के राम श्याम बोला जाता है। पटना के ही वह मजबूत नेता है रामकृपाल जी। यादव में अच्छी खासी पैठ है। चाहेंगे दानापुर से तो हंसते खेलते टिकट भी एकदम आराम से निकल जाएगा और गाते नाचते जीत भी बिल्कुल बिल्कुल। मीसा भारती देखिए, मीसा भारती के खिलाफ लोग वो है अभी उस रामकृपाल के बाद कौन है? रामकृपाल जी के बाद आशा सिन्हा इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि 3-4 टर्म के विधायक हैं और उनका अभी भी क्षेत्र में पकड़ है। लेकिन आशा सिन्हा चूंकि वहाँ पुरानी रहे तो वहाँ लोगों की मांग है कुछ नया ला जाए। तो एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है दही गोप की औरत प्रियंका कुमारी। आप देखे होंगे कि दही गोप का जब दही गोप जी का जो हत्या हुआ था तो पूरा दानापुर में जन सैलाब मर गया था, और 10-15 दिन तक वहाँ सिर्फ दही गोप की चर्चा। ये बहुत नया बात है। पटना में तो पहली बार देखने को मिला, और दानापुर में कि एक यादव के लिए मतलब वैश्य समाज, वहाँ ज्यादातर वैश्य समाज है दानापुर में, 10-11 दिन दुकान, और वो मतलब समझिए कि वहाँ रोज बिक्री है करोड़ों का, उस दुकान को 10 दिन बंद रखा गया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दही गोप जी का फैन फॉलोइंग कितना है वैश्य समाज में। हाँ, उनकी पत्नी लगातार घूम रही है, ऊपर से सहानुभूति वोटर, सहानुभूति भी है, लोग उनसे जुड़ रहे भी है, और ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। चुनाव तो लड़ेंगे, बड़ा नाम मार दिया दानापुर। हाँ, निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, पूरा गोला रोड से लेकर वहां तक दीघा तक बैनर मार दिया। चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय भी लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत में वो बोलिए हम चुनाव लड़ेंगे। वो बीजेपी से चाह रहे और उनका पैरवी कर रहे हैं बीजेपी में नित्यानंद राय। आपको पता हो कि जितने भी यादव बहुल सीटें हैं उस पर नित्यानंद ही आप पैरवी करते हैं, तो इनका पैरवी नित्यानंद राय कर रहे हैं, बड़े नेता है। और एक नाम और है बीजेपी से, अनु कुमारी का कहाँ? अनु कुमारी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ है, लेकिन अनु कुमारी एक ऐसा नाम है, दोनों तरफ से वो बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अनु कुमार दानापुर की बड़ा चेहरा और दियारा से आती हैं। दियारा में उनका घर परिवार और उनके जो ससुर जी थे वो आरजेडी से लड़ चुके थे। वो बड़े नेता थे, परिवार ही बड़ा है, और दियारा से आती है। उनका नाम दोनों तरफ चल रहा है। अभी किसी की वो सदस्य नहीं है, लेकिन बीजेपी में उनका नाम जैसा कि बताया जा रहा है, लगातार दोनों टीम के बड़े बड़े नेताओं से बैठक कर रही हैं, मिल रही हैं। और दानापुर नगर परिषद में मात्र कुछ वोटों के लिए वो पीछे रह गई। दानापुर तो शिल्पी कुमारी से जीत दिया गया। तो ये बीजेपी में और कोई? बीजेपी में इतने ही है। अगर देखिए इनका नाम बोला जा रहा है कि अनु कुमारी के जो पैरवी करें दिलीप जायसवाल करें प्रदेश अध्यक्ष। और दिलीप जायसवाल यहाँ इसलिए मजबूत हो जाते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि किनको बना के भेजा गया है, जो अभी वहां से आए हैं दिल्ली से। तो वो उनको बोला जाता है कि वो नित्यानंद के अगेंस्ट में रहते हैं, नित्यानंद को डैमेज करने के लिए भेजा गया है। तो इसलिए यहाँ मतलब अनु कुमारी भी एक रेस में है। लेकिन अगर इन दोनों में बात नहीं बनता है तो दोनों के बीच में बाजी मार जाएगी फिर से पुरानी आशा सिन्हा।
तो और भी तो बीजेपी में है, बेला यादव दिखते हैं। बेला यादव है, लेकिन बेला यादव कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। बेला यादव समझिए बिजनेस, दानापुर का एक बात है ना कि जो 10 को बिल्डिंग बना लेता है ना तो वही उम्मीदवार हो जाता है। आप आरजेडी की तरफ से भी देखोगे बहुत सारे नेता है, नाम किसका दानापुर से शुरू करिएगा ना तो दानापुर से लोग सिर्फ बैनर ही आपको दिखेगा। वही तो बोले कि पटना की एकमात्र ऐसा सीट जहाँ इतना रस्साकसी है कि जहाँ यहाँ पटना के और कोई सीटों पर नहीं है, 10-10 उम्मीदवार हैं। बेला यादव का भी बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ चलता है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उठक बैठक है। वो मोहन यादव को बुलाकर पटना में बहुत बड़ा यादव का सम्मेलन कराया था बीजेपी का। लेकिन फिर अभी वो रेस में नहीं है क्योंकि उनको अभी सीरियस पॉलिटिक्स में नहीं लिया जा रहा दानापुर में, क्योंकि वो बिल्डर है, अभी काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं लेकिन उनका डायरेक्ट जनता के साथ अभी उतना कनेक्शन नहीं है। घूमते फिरते हैं लेकिन अब बोला जाए कि इतने बड़े महाराष्ट्र जो पुराना है, बाढ़ में देखा गया कि दियारा में बाढ़ तो मुख्य रूप से दियारा के लोगों को दिक्कत है, तो दियारा में कहाँ दिखे? दियारा में दिखे तो बहुत कम दिखते हैं, उनसे ज्यादा आरजेडी वाले मनोज यादव दिखे। अच्छा, तो ये तो हो गया बीजेपी का। अब दूसरा खेमा है आरजेडी का। तो आरजेडी में तो हमको तो नहीं लगता है, सबसे बड़ा नाम तो रितलाल यादव। रितलाल यादव ही है। रितलाल यादव पूरा दानापुर को बैनर पोस्टर से पाट दिए हैं जब से यह केस वाला फिर से जो मामला खुला है, जो उनका वो आशा सिन्हा जी के पति सत्यनारायण सिन्हा केस ओपन हुआ है, तब से वो देख रहे हैं कि पूरा दानापुर को पोस्टर बैनर से पाट दिए हैं। मतलब पहले तो दिख रहे थे बहुत सारे नेता, लेकिन अब 5 दिन से जो 3 दिन से हुआ है सिर्फ रितलाल यादव दानापुर में दिख रहे हैं, सोशल मीडिया हो या बैनर हो। तो सबसे आगे तो रितलाल यादव ही, लगभग माना जा रहा है कि रितलाल यादव ही लड़ेंगे क्योंकि उनका भाई भी जेल में है और वो भी जेल में है, तो उनकी पत्नी के लड़ने की संभावना ज्यादा है। अगर इन दोनों से बात नहीं बनता है तब जाके मनोज यादव रेस में अभी आ गए, क्योंकि मनोज यादव आपको पता होगा, आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, मनोज यादव डायरेक्ट लालू यादव को वीडियो कॉल कर देते हैं। मनोज यादव इधर थोड़ा सा जो लोकसभा चुनाव के बाद पहले से भी नजदीकी रहा है उनका, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा नजदीक। लोकसभा चुनाव में पूरे लोकसभा चुनाव में रितलाल यादव गायब थे, ये मीसा भारती को भी पता है। और दानापुर में मात्र जहां 20-30 हजार वोटों से पीछे रहती थी आरजेडी, इस बार मीसा भारती मात्र 11,000 वोटों से पीछे रही है। मतलब दानापुर में 11,000 वोट से हारी है। यह भी अपने आप में एक जीत है दानापुर के लिए, क्योंकि 20,000 प्लस समझिए कि माइनस हुआ है, मतलब 20,000 कम हुआ है, तो ये अपने आप में, और इसका श्रेय डायरेक्ट मनोज यादव जी को जाता है। मनोज जी रेस में है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि रितलाल यादव चुनाव में बैठेंगे, या उनकी पत्नी तो बिल्कुल या तो रितलाल लड़ जाए या तो उनकी पत्नी लड़ जाए, और निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय इस बार लड़ करके और वो दिखाते, बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। रितलाल यादव माइनस नहीं किया जा सकता। रितलाल यादव अकेले भी लड़के, निर्दलीय भी लड़के 30,000 वोट लाए थे। उनका भाई भी एक बार लड़ा था तो 20-25,000 वोट लाया था, और वो निर्दलीय विधान परिषद का भी चुनाव जीत चुके हैं। रितलाल यादव एक मतलब सिंगल आदमी है जिनका सबसे ज्यादा वोट है दानापुर में, उनको माइनस कोई नहीं कर सकता। अभी आरजेडी की तरफ से सबसे आगे वही है, वही जो कर रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं आरजेडी को। टिकट भी उन्हीं को ज्यादा संभावना, अगर कुछ ना हुआ, रितलाल यादव को बहुत सारे केस लद चुके हैं। अभी भी 3 दिन पहले सत्यनारायण जी का जो केस है उन पर ही लदा है, फिर से केस ओपन हो गया। रितलाल यादव फंसते जा रहे हैं, तो ज्यादा कुछ होगा तो संभावना तो कम, जब टिकट आरजेडी देखेगी ना कि किसी और को देते हैं। तो दूसरे नंबर पर मनोज यादव, और आरजेडी से एक दीनानाथ जी, उनको भी बोला जाए कि आपको बताएं कि जो 10 को बिल्डिंग बना लेता है वो दानापुर का। लेकिन इनका एक बात है कि यह लगातार आज से नहीं 1.5-2 सालों से सबसे ज्यादा अगर बड़ा होर्डिंग किसी का होगा, आप सहुना जाइएगा, सहुना के एकदम रिलायंस डिजिटल के सामने उनका बड़ा सा होर्डिंग है। फिर दानापुर, वहाँ उनका बड़ा होर्डिंग है, वो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और उसी पोस्टर से वो माने लोगों के सामने पता चले कि कौन है भाई दीनानाथ, कौन है दीनानाथ। दानापुर कोई चर्चित नाम नहीं है दीनानाथ जी, कोई पॉलिटिकल ये बड़ा नहीं है कि एकदम एक लोग जानते हैं, लेकिन उनके बैनर से वो दानापुर में एक उम्मीदवारी ठोक दिए हैं। बस यही 3 नाम है आरजेडी के, लेकिन सबसे आगे रितलाल ही चल रहे हैं। और इधर से देखा जाए तो 2 नाम है, अनु कुमारी और प्रियंका कुमारी। अगर इन दोनों में बात नहीं बनता है तो फिर आशा सिन्हा यानी पुराने चेहरा ही दोनों तरफ से रहेंगे। तो देखिए, जाना सुना आपने कि क्या है दानापुर का अभी का हाल, वर्तमान हाल। आगे क्या दानापुर की जो राजनीति है करवट लेती है, आगे हम आपको बताते रहेंगे। बने रहे टीआरपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।